राजधानी जयपुर से खबर है। सीएम भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक जारी है और सीएमओ में इस वक्त ये बैठक हो रही है। कैबिनेट बैठक के बाद मंत्री परिषद की भी बैठक होगी। सरकार के 2 साल पूरे होने के चलते ये महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। बैठक में 2 वर्षों की उपलब्धियों की समीक्षा और आगामी योजनाओं पर चर्चा हो सकती है। इसी के साथ ही निकाय चुनाव को लेकर भी सीएम भजनलाल शर्मा इस बैठक में चर्चा कर उसके बाद कुछ तय कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल जयपुर में ये बैठक कैबिनेट की सीएम भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में जारी है। सीएमओ में तमाम मंत्रीगण पहुंच चुके हैं। भजनलाल सरकार की महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक जारी। सीएमओ में इस वक्त ये बैठक हो रही है और कैबिनेट के तमाम मंत्री आप देख सकते हैं सीएमओ पहुंच चुके हैं। मंत्री परिषद की बैठक भी कैबिनेट के बैठक के बाद होगी। तो सरकार के 2 साल पूरे होने के चलते ये महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होना तय है। और अभी फिलहाल ये भी जानकारी आ रही है कि क्या सीएम के नेतृत्व में आयोजित हो रही कैबिनेट की बैठक में निकाय चुनाव को लेकर भी चर्चा हो रही होगी। तो क्या बड़े फैसले लेगी भजनलाल सरकार, ये देखना खास होगा। अभी फिलहाल कैबिनेट बैठक का जारी है। सीएम ऑफिस में ये बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक हो रही है। सरकार के 2 साल पूरे होने के चलते ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बैठक में 2 वर्ष की उपलब्धियों की समीक्षा और इसी के साथ ही कई अन्य मुद्दों को लेकर चर्चा होना तय है। साथ ही ऐसी जानकारी भी आ रही है कि शायद हो सकता है निकाय चुनाव को लेकर भी चर्चा हो। हमारे सहयोगी लाल सिंह जुड़ चुके हैं। लाल सिंह, बैठक अभी फिलहाल जारी है कैबिनेट की सीएम के नेतृत्व में। क्या महत्वपूर्ण मुद्दे आज हो सकते हैं चर्चा के, क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल नहीं, आज की मीटिंग बेहद महत्वपूर्ण है कैबिनेट का, क्योंकि 2 साल पूरे सरकार करने जा रही है और उससे ठीक पहले ये कैबिनेट की मीटिंग हो रही है। ऐसे में चर्चा 2 साल के कार्यक्रमों की भी होगी, नगर निकाय को लेकर भी चर्चा होगी, पंचायत राज को लेकर भी चर्चा होगी और जनहित से जुड़े कई विभाग उनको लेकर कैबिनेट में बड़े फैसले हो सकते हैं। साथ ही कई बड़े प्रोजेक्ट के लिए जमीन आवंटन के जो मामले चल रहे हैं वो भी क्लियर हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कई मुद्दों को लेकर ये बैठक बेहद अहम है कि निकाय चुनाव को लेकर, पंचायत राज चुनाव को लेकर लगातार विपक्ष भी हमले बोल रहा है, लेकिन अभी SIR काम चल रहा है। ऐसे में कैबिनेट आगे क्या फैसला लेती है, कोर्ट की गाइडलाइन भी आ गई है, डेट आ गई है चुनाव को लेकर, उस पर चर्चा हो सकती है। लेकिन अधिक चर्चा की बात करना नहीं, तो चर्चा का विषय अहम जो विषय रहेगा वो विषय रहेगा सरकार के 2 साल पूरे हो गए, उसके बाद किस तरह सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच रखा जाए और कैसे अहम फैसले लिए जाए। साथ ही जो उनका पूरा एक मैनिफेस्टो है उसको लेकर भी बात हो सकती है। ऐसे कौन से ऐसे निर्णय जो जनता से जुड़े हुए जल्दी लेने चाहिए, तो तमाम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। चलिए, शुक्रिया लाल सिंह आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो अभी फिलहाल कैबिनेट की मीटिंग जारी है और अब मीटिंग होने के बाद सरकार ने क्या चर्चा की और क्या फैसले रहे, इसे लेकर भी मंत्रिमंडल जानकारी देगा। वहीं छत्तीसगढ़ के बस्तर से खबर है, जहां पर सुरक्षा बलों ने कुख्यात नक्सली मारवी हिडमा को मार गिराया है। हिडमा लंबे समय से बस्तर में हिंसा और दहशत का सबसे डरावना चेहरा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में निर्णायक मोड़ बता दिया है। सीएम ने कहा कि हिडमा का खात्मा लाल आतंक पर सबसे बड़ी चोट है। उनका कहना है कि हिडमा का अंत न सिर्फ एक बड़ी ऑपरेशनल सफलता है, बल्कि बस्तर में शांति का नया अध्याय है, जहां लगातार चल रहे ऑपरेशन से नक्सलवाद अब अंतिम दौर में पहुंच चुका है। बड़ी सफलता है, इसके लिए हम अपने प्रदेश के जवानों को, चाहे वो केंद्रीय सुरक्षा बल के हों चाहे छत्तीसगढ़ पुलिस के हों, सबको हम नमन करते हैं, उनके साहस को सैल्यूट करते हैं। और हमारी सरकार को अभी अगले महीने 13 दिसंबर को 2 साल पूरे होंगे और इन 2 साल में हमारे जवान नक्सलवाद के खिलाफ में बहुत मजबूती के साथ लड़ाई लड़े हैं और डबल इंजन की सरकार है, इसका भी लाभ हम लोग को मिला है। और माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी का संकल्प कि अगले साल 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त
करना है और बड़ी तादाद में हमारे छत्तीसगढ़ में ये समस्या थी। अब नक्सलवाद अंतिम सांसें ले रहा है, इसकी कमर ही टूट गई है। अब जो बस्तर एक जो बहुत बड़ा हिस्सा है जो विकास से अछूता था, अब नक्सलवाद के समाप्त होने के बाद वहाँ भी विकास की गंगा बहेगी। वैसे तो हम लोग ये पौने 2 साल में करीब 327 गांव को नियत लेनाना योजना के माध्यम से आबाद कर चुके हैं। वहाँ सड़कें, बिजली, पानी सब लोगों को मुहैया हो रही है। राशन कार्ड वहाँ बन रहा है, राशन पहुँच रहा है, दूर संचार के साधन वहाँ खड़े हो रहे हैं। बहुत बड़ी सफलता है, इसके लिए हम अपने। वहीं छत्तीसगढ़ के रायपुर से खबर है, जहां पर एटीएस की कार्रवाई पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का बयान सामने आया है। लंबी जांच के बाद एटीएस को बड़ी सफलता मिली है। रायपुर के 2 युवा आईएसआईएस से जुड़े हुए पाए गए हैं। पाकिस्तान आधारित मॉड्यूल सोशल मीडिया के जरिए सक्रिय था। ये आरोपी पूरा नेटवर्क सोशल मीडिया पर संचालित कर रहे थे। उन्हें यूएपीए की धाराओं के तहत गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया है। पाकिस्तान में सक्रिय लोगों से प्रेरित होकर ये काम कर रहे थे। भारत विरोधी ताकतों से प्रभावित होकर गतिविधियां चल रही थी। सरकार ने सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। मैं अपील करता हूं, ये एक अलग मसला है, अभी भी अपील कर रहा हूं, लेकिन ये नागरिक कर्तव्यों के अंतर्गत ही है। यदि ऐसी कोई भी स्थिति बनती है तो स्थानीय पुलिस को जरूर जानकारी दें। उस पुलिस अधिकारी को जहां तक आप पहुंच सकते हैं उच्चतम, वहां पर आपको जानकारी अवश्य उपलब्ध करानी चाहिए। मैं फिर से इस तरह के विषयों के लिए भी मैं अपील करता हूं कि सोशल मीडिया पर जब भी कोई आप ऐसा हैंडल देखें, जब भी इंस्टाग्राम, फेसबुक या ट्विटर पर ऐसा हैंडल देखें कि जो देश विरोधी बातें जिसमें हैं, तो उसकी सूचना। वहीं राजनांदगांव के डोंगरगढ़ से खबर है, जहां पर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ बोरत तालाब थाना क्षेत्र के जंगल में हुई है। एक जवान के घायल होने की सूचना आ रही है। जंगल में फोर्स की सर्चिंग लगातार जारी है। तो पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की एक और खबर आ रही है। मुठभेड़ बोरतलाव थाना क्षेत्र के जंगल में हुई है और पुलिस अभी लगातार सर्च ऑपरेशन चलाए हुए है। तो राजनांदगांव के डोंगरगढ़ में जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, कुछ नक्सलियों के साथ सुरक्षा बल की और पुलिस की मुठभेड़ यहां पर हुई है और एक जवान के घायल होने की सूचना भी आ रही है। वहीं बेमेतरा से खबर है, जहां पर जिला मुख्यालय में ईओडब्ल्यू की कार्रवाई। सीईओ प्रेमलता पद्माकर के घर पर यह कार्रवाई जारी है। ईओडब्ल्यू टीम और पुलिस बल भी सुरक्षा के लिए तैनात। तो जिला मुख्यालय में ईओडब्ल्यू की बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। बेमेतरा से खबर है, जिला मुख्यालय में ईओडब्ल्यू की कार्रवाई और सीईओ प्रेमलता पद्माकर के घर पर कार्रवाई हुई है। ईओडब्ल्यू टीम और पुलिस बल भी सुरक्षा के लिए तैनात। तो जिला मुख्यालय में ईओडब्ल्यू की कार्रवाई, बेमेतरा से खबर आ रही है। अभी फिलहाल आप देखिए, जब तक ये कार्रवाई हो रही है वहां पर सुरक्षा के तौर पर पुलिस बल की तैनाती भी, पुलिस के जवान भी नजर आ रहे हैं। ईओडब्ल्यू की टीम ने दबिश दी है और पुलिस बल भी वहां पर मौजूद नजर आ रहा है। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और अगली खबर जो है वो भी छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ में नवागढ़ से ही खबर आ रही है। इन दिनों पर एक असामान्य तनाव का केंद्र नवागढ़ बना हुआ है। सरपंचों और पत्रकारों के बीच पैदा हुआ विवाद अब सिर्फ मतभेद का मामला नहीं है, बल्कि एक बड़े सवाल का रूप ले चुका है। क्या वास्तव में दोनों पक्षों को आमने सामने लाया गया या पर्दे के पीछे किसी तीसरी ताकत ने पूरे मामले को हवा दी? इसी आरोप को लेकर नवागढ़ विधानसभा सर्वदलीय मंच ने कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि विवाद की जड़ में कौन सा तत्व है, किसने गलत सूचनाएं फैलाकर अविश्वास की आग को भड़काया, इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए। मंच का कहना है कि सरपंच और पत्रकार दोनों समाज के प्रहरी हैं और इनके बीच पैदा किया गया ये टकराव एक सुनियोजित भ्रमजाल है, जिसे तुरंत उजागर किया जाना बेहद जरूरी है। गलत ही है ये, क्योंकि मैं एक खुद
जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं इतना समझती हूँ कि जैसे सूचना का अधिकार है जो लगाए हैं वो तो कोई भी लगा सकते हैं, चाहे पत्रकार हो, आम नागरिक हो। और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारा भी ये कर्तव्य है कि हम लोग जो सही जानकारी है वो पब्लिक तक पहुँचाए, या मीडिया जो मांग रही है सूचना का अधिकार उनको हम दे। ये तो हमारा दायित्व ही है, इसमें किसी प्रकार का कोई छुपाने वाली बात तो है नहीं है। अगर हम है तो हमको जानकारी देना चाहिए। ये मामले की सच्चाई सामने आनी चाहिए। जी बिल्कुल आनी चाहिए। मुख्य एजेंडा यही था कि सर्वदलीय मंच का जो गठन हुआ है वो उद्देश्य जो है वो आप लोग के समक्ष जाए, और आप लोग भी ये सर्वदलीय मंच को जो विधानसभा स्तरीय है वो आने वाले समय में जिला स्तरीय सर्वदलीय मंच बने। और राजनीतिक परिपथ में तो हम लोग अपने अपने पार्टी में सब काम कर रहे हैं, और जो कई विषय ऐसी आती है जो इसको सर्वदलीय मंच के माध्यम। वहीं कोरिया जिले के सोनहत ग्राम पंचायत के आश्रित गांव उरांव पारा के हालात बेहद खराब हैं। आदिवासी उरांव जाति बहुल ये गांव आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। कांग्रेस सरकार के समय यहां पर सीसी सड़क का स्वीकृति और भूमि पूजन हो चुका था, निर्माण सामग्री भी गिरा दी गई थी, लेकिन 3 साल बीत जाने के बावजूद सड़क निर्माण शुरू नहीं हो सका। सड़क जर्जर और उबड़ खाबड़ है, जिससे बीमार को खाट पर 3 किलोमीटर तक ले जाना पड़ता है और बच्चों को स्कूल आने जाने में दिक्कत होती है। बारिश में गांव पूरी तरह कट जाता है, ग्रामीणों की समस्याएं बढ़ जाती हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि कांग्रेस सरकार के दौरान 2 दर्जन से अधिक विकास कार्यों की राशि निकाली गई, लेकिन काम शुरू नहीं हुए और जिला प्रशासन ने किसी जिम्मेदार पर कार्रवाई नहीं की। लोग जल्द सड़क निर्माण और अन्य विकास कार्यों की मांग कर रहे हैं। बात मेरे संज्ञान में अभी लाई गई है। जो आपकी शिकायतें हैं उस पर जांच दल गठन किया जाएगा, और पहले मैं ये देख लूं कि वहां पे क्या होना चाहिए था और उसके एवज में क्या हुआ या क्या नहीं हुआ है। जो भी सरपंच सचिव से भी पूछा था मैं कि सर भूमि पूजन हुआ है तो क्यों नहीं बन रहा है? बोले कि नहीं बनेगा। ये लास्ट में पूरा मटेरियल उठा के ले गए। सरपंच सचिव से भी पूछा था मैं। वहीं सुकमा से खबर है, जहां पर कल माड़वी हिडमा के मारे जाने वाले इलाके में फिर मुठभेड़ हो गई है और सूत्रों के मुताबिक आंध्र प्रदेश सीमा पर फिर से मुठभेड़ की खबर आ रही है। माओवादी देवजी के मारे जाने की सूचना आंध्र प्रदेश के इंटेलिजेंस एडीजी महेश चंद्र लड्डा ने घटना की पुष्टि की है। मुठभेड़ में 7 माओवादियों के मारे जाने की जानकारी सामने आ रही है। तो माओवाद खत्म करने की ओर हमारे सुरक्षा बल, और छत्तीसगढ़ में अब देखिए कुख्यात नक्सली के मारे जाने के बाद मुठभेड़ की खबरें सामने आ रही हैं। और अब खबर अंबिकापुर से है, जहां पर आरआई 2024 परीक्षा पेपर लीक मामले में ईओडब्ल्यू की कार्रवाई। ईओडब्ल्यू की टीम ने 4 आरआई के निवास पर छापेमार कार्रवाई की है। वहीं गौरीशंकर, नरेश मौर्य, धर्मसाय लकड़ा और अभिषेक सिंह शामिल हैं। चारों अलग अलग जिलों में पदस्थ मामले में पहले से दर्ज है एफआईआर। वहीं टीम जुटा रही पेपर लीक से जुड़े दस्तावेज और सबूत। तो ईओडब्ल्यू की टीम ने 4 आरआई के निवास पर छापेमार कार्रवाई की है। गौरीशंकर, नरेश मौर्य, धर्मसाय लकड़ा और अभिषेक सिंह के घरों पर यह छापेमार कार्रवाई हुई है। वहीं कोंडागांव NH-30 मसोरा टोल नाका के पास मंगलवार रविवार मध्यरात्रि लगभग 1 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जब तेज रफ्तार स्कॉर्पियो खड़े ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कॉर्पियो का सामने का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में पिता पुत्र समेत 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बात करेंगे भिंड से की खबर है, जहां पर पुरानी रंजिश में जमकर चले हैं लात घूसे। मध्य प्रदेश के भिंड में पुरानी रंजिश के बाद इस तरह का प्रकरण सामने आया है। अश्विनी पुरोहित ने साथियों के साथ छोटू पंडित के सर पर बंदूक के बट से वार कर दिया। छोटू पंडित अमायन में लग्न फलदान के कार्यक्रम में शामिल हुआ था। हमले के बाद उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने ग्वालियर रेफर कर दिया है। भिंड के चलते जमकर चले लात घूसे। हमले के बाद पीड़ित को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे सभी लोग। पुरानी रंजिश में जमकर यहां पर बवाल देखने को मिला। वहीं गुमशुदा बालक बालिकाओं की खोज और उनकी सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए पिछोर पुलिस द्वारा ऑपरेशन मुस्कान विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
और इसी क्रम में विशेष पुलिस महानिदेशक महिला सुरक्षा शाखा भोपाल के निर्देश और शिवपुरी पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर के मार्गदर्शन में मॉडल स्कूल पिछोर में छात्र छात्राओं के लिए एक गहन जागरूकता सत्र आयोजित किया गया है। थानापुरी पिछोर आज मॉडल स्कूल में आए हुए हैं और हमारे द्वारा विद्यार्थियों से चर्चा की गई और उनको जो जानकारियां थी जिससे उनका सुरक्षित भविष्य और बचाव आगे हो सके, जिस तरह से कि किसी के बातों में उन्हें आगे किसी के साथ जाना नहीं है, कोई लालच में किसी के साथ नहीं जाना है और यदि कोई उनको प्रलोभन देता है, डर दिखाता, लालच दिखाता, पुलिस में शिकायत करें। हमने हेल्पलाइन नंबर्स भी उनको बताए हैं, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098, पुलिस का बदला हुआ नंबर ही बताया है। तो इस तरह से जो मुस्कान अभियान के तहत जानकारियाँ इनको साझा करनी थी वो आज पिछोर पुलिस के द्वारा यहाँ मॉडल स्कूल में दी गई है। ऐसी वहीं भोपाल स्थित मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 108वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। कांग्रेस नेताओं ने इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता शामिल हुए। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि इंदिरा गांधी देश की आयरन लेडी थी, एक महान नेता और समाज सेविका जिनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। इसी दौरान उन्होंने किसानों की सम्मान निधि और नरेला विधानसभा में मिले 100 से अधिक वोटर कार्डों के मुद्दे पर सरकार और चुनाव आयोग पर सवाल भी उठाए। और अब एक और बड़ी खबर राजस्थान की राजधानी जयपुर से, जहां पर विद्युत भवन में ऊर्जा विभाग की हाई लेवल बैठक का खत्म हो चुकी है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने अधिकारियों से समीक्षा बैठक ली। बैठक में खास तौर पर पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, 150 यूनिट निशुल्क बिजली योजना, स्मार्ट मीटर और रबी सीजन में प्रॉपर सप्लाई बिजली की रहे, इसे लेकर चर्चा की गई है। बैठक में प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा अजिताभ शर्मा, चेयरमैन डिस्कॉम आरती डोगरा, RREC CMD रोहित गुप्ता, MD ऊर्जा विकास निगम ओम कसेरा, CMD उत्पादन निगम देवेंद्र श्रगी मौजूद रहे। MD अजमेर डिस्कॉम एवं जोधपुर डिस्कॉम BC से जुड़े। बैठक के बाद ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर कैबिनेट मीटिंग के लिए सचिवालय के लिए रवाना हुए। तो विद्युत भवन में ऊर्जा विभाग की हाई लेवल मीटिंग हुई है आज। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के नेतृत्व में यह हाई लेवल मीटिंग हुई है।